हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश सर प्रेम विद्या मंदिर हाई स्कूल से कक्षा 12 का आपका बीए का टीचर। आज हम सीखेंगे शेयर प्रकाशन करना विभाग नंबर 2 से सेक्रेटरी प्रैक्टिस का फर्स्ट चैप्टर। तो शुरू करते हैं। पहले तो ये समझते हैं शेयर यानी क्या। शेयर यानी किसी भी निजी कंपनी या सरकारी कंपनी का एक मालिकाना हक जो उसके प्रतिशत के हिसाब से किसी कंपनी में खरीदा या बेचा जा सकता है, उससे हम कंपनी का मालिकाना हक या फिर उसका हक या निजीकरण का प्रतिशत के हिसाब से जो भाग किया जाता है उसे हम एक शेयर कहते हैं। सभी कंपनी में अलग अलग प्रकार के शेयर होल्डर्स या फिर शेयर का मालिकाना हक होता है। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं अडानी कंपनी के जो मालिकाना हक अलग अलग कंपनी के हिसाब से वो उनके एम्प्लॉयज़, उनके वर्कर्स, उनके कर्मचारी, उनके कंपनी के इंचार्ज सभी लोग अलग अलग हिसाब से कंपनी के शेयर के मालिकाना हक रखते हैं। अब हम पुस्तक पे आते हैं, पेज नंबर 85। इस पार्ट में हम क्या क्या सीखेंगे। खाता खुलवाना, आंशिक आवेदन करना, शेयर आवेदक का वर्गीकरण करना, शेयर का आवंटन पत्र निकालना, अंश आवंटन की विधि, ये सब हम सीखने वाले हैं। अब चलो शुरू करते हैं। सार्वजनिक कंपनियां विज्ञान पत्रिका या परिवहन में निवेदन करने के साथ साथ शेयर का कानूनी हक होता है। 2013 में ये कानूनी हक में आता है। इसकी शुरुआत 1956 में हुई थी। ये रेगुलेटर में हम सैम कहते हैं, SEBI सैम। ये आंतरिक में सार्वजनिक या फिर राइट के हिसाब से काम करने वाली किसी भी कंपनी में अपना मालिकाना हक बेच सकती है या फिर कोई खरीद सकती है, उसे हम शेयर कहते हैं। या फिर अपनी इच्छा अनुसार किसी को भी मौजूद में उसको ऑर्डर दे सकते हैं, उसी को शेयर होल्डिंग कहा जाता है। शेयर का आवेदन और शेयर का आवंटीकरण बैंकों द्वारा और उसके निजीकरण में आंशिक रूप से किया जाता है, या फिर ये कागजी भी हो सकता है या तो डिजिटल भी हो सकता है। सामान्य रूप से ये कागजी ही होता है। इसको हम अंश आवेदन पत्र भी कह सकते हैं। आवेदन पत्र में सहसम्मति के हिसाब से उप दलाल और शरारत के जो दलाल किए जाते हैं, जो मार्केटिंग की जाती है, इनको सामान्य भाषा में ब्रोकर कहा जाता है, वही लोग इसका आवेदन करते हैं। बैंकों द्वारा इसकी रकम या इसकी आवेदन का वाणिज्य में महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसका संचालन करने के लिए इसके मालिकाना हक को खरीद या विरोध में किया जा सकता है। शेयर का अंतिकरण करना अलग अलग विभाग में ये ज़रूरी नहीं होता कि एक ही व्यक्ति इसका मालिक हो। प्रत्येक व्यक्ति जो उसकी कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है उसका मालिकाना हक होता है। उसके अंश बाटिकान में उसकी विधि के हिसाब से प्रत्येक कार्य की कार्यक्षमता के और कंपनी में उसका अभियोग के हिसाब से उसकी कंपनी को चलाने के लिए और उसकी मार्केट में टिकाए रखने के लिए शेयर का उपयोग किया जाता है। आंशिक रूप से शेयर का खरीद या फरोख्त करना, ये उसमें कोई सरकारी योगदान नहीं होता। सभी कंपनियां अपने निजी तौर पे काम करती हैं। खाली अमुक बैंक और बैंक के खाताओं के शाखाओं के जुड़े हुए लोगों का ही इसमें योगदान हो सकता है। शेयर को खरीदना, बेचना, उसका विज्ञापन निकालना, उसका मार्केटिंग करना, उसके साथ जुड़े हुए लोगों का जो शेयर का भाव बढ़ाने का उसका मालिकाना हक होता है। यह हम उदाहरण के लिए समझते हैं, कोई एक बड़ी कंपनी है जिसको अपना विज्ञापन करना है, उसको अपना विज्ञापन बेचना है, तो किसी अन्य कंपनी के साथ या अन्य व्यवसाय के साथ वो अपना टाइप कर सकता है। टाइप का मतलब होता है उसके साथ एक तरह का पार्टनरशिप करना। उसके हिसाब से वो अपनी कंपनी को उसका व्यापार करने के लिए उसके साथ योजनाबद्ध जुड़ता है और उसकी कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा हो, उस शेयर की कीमत बढ़े, इसके लिए वो हिसाब से काम करता रहता है। इसको हम सामान्य रूप भाषा में एक उदाहरण समझते हैं। कोई एक बड़ी कंपनी है, जैसे कोई साबुन बेचती है, तो साबुन बेचने वाली कंपनी किसी एक खूबसूरत स्त्री को काम पे लगाती है, वो उसको योगदान में रखता है ताकि उसके साबुन की कीमत बढ़े। ये एक उदाहरण के लिए समझा रहे हैं। अब इसको ये सामान्य रूप में समझते हैं। किताब के अनुसार किसी भी नियमन, प्रतिफलन, स्वीकृति या दरखास्त के हिसाब से ये उसका काम करता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ इसके हिसाब से ही चले। हर चीज़ अपने ढंग से चलने के योग्य होती है। शेयर में कीमत बढ़ना घटना उसकी कंपनी की इमेज के हिसाब से होता है। बाज़ार का सीधा असर शेयर के भाव पे पड़ता है।
मार्केट में किसी भी चीज़ की उत्तोलन, डिमांड या मांग का सीधा असर शेयर की कीमत पर पड़ता है, जिसके कारण इसके मालिकाना हक़ों में बढ़ोतरी या घटोतरी हो सकती है। इसमें ये कोई निजीकरण में नहीं हो सकता। सभी शेयर होल्डर्स अपने शेयर के मार्केटिंग का पूरा ध्यान रखते हैं। वो अपनी कंपनी के साथ इसलिए जुड़े रहते हैं ताकि वो मुनाफे में रहें, और किसी कारणवश वो शेयर के साथ जुड़ते हैं तो शेयर की सेलिंग यानी उसे बेच भी सकते हैं। शेयर्स का मालिकाना हक बेचना, शेयर को बेचने का अधिकार सिर्फ उसी को होता है जो उसको शेयर का मालिकाना हक हो या फिर जो उसके बैंक के साथ जुड़ा हुआ हो। अन्य किसी व्यक्ति को शेयर को खरीदने या बेचने का हक नहीं होता। शेयर में दो तरह के होता है, एक नफ़ा, एक नुकसान। नफ़ा ज़रूरी होता है शेयर के मार्केट के फायदे, और नुकसान भी ज़रूरी होता है शेयर मार्केट के दूसरे को प्रॉफिट करने के लिए। ये समझे कि कोई चीज़ अगर भाव बढ़ती है तो उसकी कीमत, मांग और पूर्ति, इन दो के हिसाब से भाव के बढ़ने और घटने का नियम का चलता रहता है, जिसके हिसाब से कीमतों का बढ़ना घटना शुरू होता है। किसी भी चीज़ में आंशिक रूप से जब्ती या कंपनी के नियम का उल्लंघन ना हो, इसलिए कंपनी का विधान और सम्मत नियमन पत्रों के साथ में सत्ता होती है। कंपनी अपनी सत्ता शेयर होल्डर्स के हाथों में ही छोड़ सकती है। सभी कंपनी के मालिकाना हक रखने वाले CEO, उसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उसके हिसाब से काम अलग अलग अपने ढंग से करते हैं। अंश को सौंपने के हिसाब से काम करने के बाद उसके अंश का त्याग करना, ये सब अलग अलग सिक्योरिटी इंचार्ज में काम होता है। हम इस ढंग से समझे कि शेयर का लाभिकांश में सिर्फ लाभ पाना ही होता है। शेयर का उद्देश्य केवल लाभ पाना ही होता है, इसके अलावा उसमें किसी भी प्रकार का कोई और रुचि नहीं होती। बड़ी बड़ी कंपनियां अपने शेयर्स को इसीलिए बेचती है ताकि वो दूसरे लोगों से लाभ प्राप्त कर सके और उनको भी लाभ हो सके। लाभ के हेतु ही शेयर का उत्पादन होता है और संचालन भी होता है। सामान्य रूप से समझे कि शेयर की कीमतों का बढ़ना घटना बैंकों द्वारा, आवेदन द्वारा, विज्ञान पत्रिकाओं द्वारा, विज्ञापनों द्वारा, इन सब के अलग अलग ढंग से ज़रूर होता है, लेकिन सबसे मेन चीज़ यही है कि कीमतों का बढ़ाना, प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट से अपनी सेलिंग करना, कर्मचारियों को की संख्या कम करना और अपनी संख्या में अपने मुनाफे पे ज़्यादा ध्यान देना। शेयर का सीधा सीधा अर्थ अपने मार्केट के हिसाब से चीज़ों की कीमतें बढ़ाना और घटाना में ही होता है। इसलिए कोई भी शेयर मार्केट अपने प्रॉफिट के लिए किसी भी कार्य को नहीं करता। एक समय लिमिट के हिसाब से ही काम चलता है। आज के लिए इतना ही। पेज नंबर 85 पे ये हमारा यूनिट आज पूरा होता है। सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि अपने नोटबुक पे इस पाठ के प्रश्न उत्तर को ज़रूर लिखें और तथा एक बार इसे अपने घर पे ज़रूर पढ़ें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।